हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है वेक्टर। काफी इजी सवाल है ये। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलेगा ये 4 मार्क्स आपके ही है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। द एरिया ऑफ द कोरिलेटर एबीसीडी विथ वर्टाइसेस ए दैट इज 2,1,1, बी 1,2,5 एंड सी -2, -3,5 एंड डी दैट इज द लास्ट वन दैट इज 1, -6, -7 इज इक्वल टू व्हाट। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 8 अप्रैल शिफ्ट टू 2023। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखिए, आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे। या तो आप दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालिए। वन ट्रायंगल इज योर व्हाट, ए बी सी। सेकंड इज योर ट्रायंगल ए सी डी, राइट। ये दो ट्रायंगल्स आपके हैं। ठीक है, आप इन दोनों का एरिया निकालिए इंडिविजुअली और सम कर लीजिए। या जो बेस्ट अप्रोच है वो हाफ इंटू ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर, राइट। डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट इंटू हाफ, डन। यहां से आपका इजिली कोरिलेटर का एरिया निकल जाएगा जो हम 3D में यूज करते हैं, वेक्टर 3D में, डन। तो इसी अप्रोच से करेंगे। क्यों हम जाएंगे दो बार यहां निकालने अलग अलग ट्रायंगल का एरिया और फिर दोनों को ऐड करेंगे, कोई जो। और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भी यहां भी आपको हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। तो दो बार क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, फिर लास्ट में सम करना पड़ेगा। यहां क्या, बस एक बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलिए अब एसी वेक्टर लिखते हैं। एसी वेक्टर, एसी वेक्टर कैसे लिखते हैं? तो सी वेक्टर पहले, ओ सी वेक्टर, बेसिकली जो पोजीशन वेक्टर है सी का वो लिखेंगे हम पहले। ठीक है, -2, -3, 5, -2, -3 एंड 5 के कैप, डन। ये हो गया आपका। अब देखिए ओ ए वेक्टर 2, 1, 1, 2 आई कैप प्लस जे कैप, वेट, प्लस के कैप। ये हो गया आपका सी ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए सी वेक्टर लिख देंगे आप ऐसे, ओके। -4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 4 के कैप, राइट, ओके। एसी वेक्टर आपने लिख लिया, यानी कि आपने एक डायगोनल वेक्टर लिख लिया। अब हम चलते हैं बी डी वेक्टर लिखने की ओर। बी डी वेक्टर तो डायरेक्ट करते हैं ना, क्यों डी वेक्टर अलग बी वेक्टर अलग फिर देन सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, देखिए 1, -1, 0, -6, -2, -8, -7, -5, -12, यानी कि 0, -8 एंड -12, 0, -8 and -12, wait, -8 j cap -12 k cap, राइट, ओके। अब करना कुछ नहीं भाई, हाफ इंटू ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर, इजिली क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली एरिया निकालना है तो इसका तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, आई जे के, -4, -4, 4, -4, -4, 4 एंड दिस इज योर 0, -8, -12, ओके। अब देखिए -4 इंटू -12 आता है ना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है ना। एक बार इस रो को क्लोज करते हैं, मतलब ढक देते हैं, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सेम गोज विथ यहाँ, बस यहाँ माइनस के जे आता है बेसिकली, बाकी सब में प्लस आता है। तो फिर एक बार इस रो और इस रो ढक देंगे इस दोनों को, एक बार इसको देन इसको, डन, ओके। जल्दी करते हैं, 48 प्लस 32, ये हो गया आई कैप का कोएफिशिएंट। जे कैप में माइनस आता है, माय बैड। ये हो गया आपका 48, ये आ जाएगा आपका 48 प्लस के कैप टाइम्स, ये आ गया 32, डन, ओके। अब देखिए, आई थिंक दिस इज 80 आई प्लस 48 जे प्लस 32 के। आई थिंक ये 16 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 16 कॉमन लेंगे, 5 आई कैप 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, डन। देखिए अब करना क्या था आपको, फाइनली इसका हाफ और देन इसका मैग्नीट्यूड। तो 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ 5i माइनस 3j प्लस 2k, ठीक है। ये तो भैया 8 मल्टीप्लाइड है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करके फिर रूट लोगे तो 8 ही बाहर आएगा, डन, ओके। आपको इसका रूट मैग्नीट्यूड लेना है तो 8 इंटू आई थिंक 5 का स्क्वायर 25, 9 एंड 4 13, आई थिंक 38, रूट 38, 8 टाइम
√38 स्क्वायर यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर। ऑब्वियसली एरिया है, स्क्वायर यूनिट्स बेसिकली यहां तो ऑप्शन में नहीं आएगा काम, ठीक है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन बना लिया होगा, काफी इजी था सवाल जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये नहीं करना है, 2 बार क्यों करेंगे अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम, एक ही बार में कर लेते हैं ना, हाफ इंटू प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, राइट। तो उम्मीद है आपने कुछ वीडियो से सीखा होगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।